हेलो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 55। युग के कमरे के अंदर रखा टाइपराइट के बटन अभी भी अपने आप दब रहे थे, जिसको देखकर और कछुए की जान हल्के में आ गई थी। कछुआ डरते हुए फिर से कहता है, ये यार हो क्या रहा है? ये टाइपराइट के बटन अपने आप दब कैसे रहे हैं? यहाँ पर तो हम दोनों के सिवा कोई और नहीं है, कहीं एक्सनी तो नहीं आ गई? कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता। उसे तो खुद नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या हो रहा था। कायर बड़ी हिम्मत करके अपने कदम कमरे के अंदर बढ़ाने लग जाता है। कछुआ कायर के रोकते हुए कहता है, रुक जा कायर, कहाँ जा रहा है? टाइपराइट के पास जाना ठीक नहीं है, रुक जा वहीं पर। कछुआ कायर की बात पर ध्यान नहीं देता और वह अपने कदम टाइपराइट की तरफ बढ़ाने लग जाता है। अचानक से कमरे की लाइट बंद चालू होने लग जाती है। कछुआ अपनी नजर कमरे के चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, अब ये लाइट को क्या हो गया है यार? मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। युग और अभिमन्यु भी नहीं है यहाँ पर। हमें ना निकलना चाहिए यहाँ से। यहाँ पर रुके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कायर कछुए की बात को कुछ जवाब नहीं देता। उसकी नजर टाइपराइट पर गड़ी हुई थी, जिसे बटन अपने आप टाइपराइट हो रहे थे। कायर अपने कदम टाइपराइट की ओर बढ़ाते हुए जा रहा था। इस तरफ रोंगामुचा गांव में सरपंच के रतनपाली के घर में नौकरानी हरिया और धनिया के साथ किचन के अंदर फर्श पर लिपटा हुआ था। धनिया के बदन को अलग अलग जगह से पकड़ रखा था। हरिया ने धनिया को अपने बाहों के आगोश में भर रखा था। हरिया की उम्र करीब 55 साल है, जो कि रतनपाली के सबसे वफादार नौकर है। धनिया भी रतनपाली के घर में नौकरानी ही है, जिसकी उम्र करीब 47-48 साल, जो कि रतनपाली के घर की देखभाल करती थी। इस वक्त दोनों ही अपने रात रंगी कर रहे थे। हरिया ने धनिया को कस कर पकड़ रखा था। धनिया अपने आप को हरिया से छुटाते हुए कहती है, छोड़ हरिया, आज के लिए इतना बहुत है। हरिया धनिया को वापस से अपने सीने से सटकाते हुए कहता है, अभी नहीं धनिया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तुझे कहाँ जाना है इतनी रात में? अब धनिया अपने आप को हरिया की बाहों से छुटा लेती है और खड़े होकर अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहती है, और कहाँ? उसे कमीने रतनपाली के पास ही तो जाना है मुझे। दिन में उसके घर की सेवा करो और रात में उसकी। हरिया भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और अपने शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, उस बुड्ढे को क्या पता नहीं कब चैन मिलेगा। मोहित की तरह भी निपटा दिया जाता तो बढ़िया होता। कम से कम तेरे साथ के चैन की नींद तो ले सकता। जब देखो रोज रात को बुला लेता है तुझे। अब क्या कर सकते हैं? उसकी रात रंगी हो गई है, तब हमारी तिजोरी भरेगी। देखते ही एक लंबा हाथ मारेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। हाँ, बस तू उस रतनपाली की तिजोरी पर पता लगा ले, फिर देखना ऐसे फुर हो जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गए हम दोनों। अच्छा चल, अब मैं जाती हूँ, 12 बज गए हैं। वो बुढ़ा इंतजार कर रहा होगा, वो तैयार बैठा होगा। इतना कहकर धनिया वहां से जाने लग जाती है। तभी हरिया उसका हाथ पकड़ देता है और उसे रोकते हुए कहता है, ए धनिया रुक जरा। धनिया बिकते हुए कहता है, क्या है रे हरिया, अब तुझे कितने बार बोला है ऐसे पीछे से जाते वक्त मत आवाज लगाकर, अशुभ होता है। ये अशुभ वैशुभ छोड़ और एक बात बता मुझे। धनिया हैरानी के साथ पूछती है, बात बताऊं? हरिया धनिया की आंखों में देखते हुए उससे पूछता है, ये रतनपाली कहीं तुझे पसंद तो नहीं आने लग गया है ना, जो उसे साथ तू रातें बिताने के लिए इतनी बेताब हो रही है? धनिया चिढ़ते हुए कहती है, तू तू क्या पागल हो रहा है? हरिया तेरी जगह है, मुझे और कोई पसंद आ सकता है क्या? मैं तो कभी यहाँ पर आने ही नहीं चाहती थी। तू ही तो मुझे इस बुड्ढे के पास लेकर आया था, ये कहकर कि बुड्ढा अकेला है और उसे पत्नी का सुख चाहिए। तूने ही तो मुझे उसके साथ सोने के लिए मजबूर किया था, वरना तेरे सिवा मैं किसको देख सकती हूँ? सारी गलती मेरी है, जो कि मुझे इस प्यार में बैठे और तेरे प्यार के चक्कर में यहाँ पर आ गई। इतना कहकर धनिया रोने लग जाती है। हरिया धनिया को चुप कराते हुए कहता है, अरे धनिया रो मत, तो बस ऐसे बोल रहा है, मुझे तुझे पर पूरा भरोसा है। तेरे दिल में मेरी जगह और कोई नहीं ले सकता। सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता तू रात में उस बुड्ढे के पास जाती है तो, पर क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी। गरीबी इंसान के सब कुछ करवा लेती है। धनिया अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछ लेती है। हरिया धनिया को अपनी गोद में उठाने लग जाता है।
धनिया उसे रोकते हुए कहती है, अरे ये क्या कर रहा है हरिया, नीचे उतार मुझे। हरिया धनिया को मना करते हुए कहता है, नहीं धनिया, आज तो मुझे खुद ही रतनपाली के कमरे तक छोड़ आऊंगा। पगला गया है क्या रे हरिया, किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमारी कहानी का सिकासा ना आज ही खत्म हो जाएगा, समझा। अरे कोई नहीं देखेगा धनिया, अब सो रहे होगे, मैं अच्छे से जानता हूँ। इस घर में रहने वालों को सुधा भी सो ही रही होगी, आखिर उसे जगह हमें वाले वो तो हमेशा के लिए ही सो जाएगा। इतना कहकर हरिया धनिया को अपनी गोद में उठाकर किचन के बाहर निकलने लग जाता है। धनिया तो डरे जा रही थी कि हरिया बेधड़क होकर अपने कदम रतनपाली के कमरे की ओर बढ़ा रहा था। रतनपाली की हवेली के अंदर भी अंधेरा पसरा हुआ था। लाइट बंद थी, जबकि 0 बल्ब जल रहे थे, जिसे आसपास कुछ चीजें दिखाई दे रही थी। हरिया धनिया को लेकर रतनपाली के कमरे तक पहुंचने वाला था कि तभी धनिया हरि को दबाव बनाते हुए कहती है, बस बस हरिया, अब मुझे यहीं पर उतार दे, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। तुझे नहीं पता बुड्ढा मेरा बेसब्री से दरवाजे पर इंतजार करता है। हाँ हाँ, उतार देता हूँ नीचे। इतना कहकर हरिया धनिया को नीचे उतार देता है। हरिया को एक बार कसकर पकड़ लेता है और उसके बाद रतनपाली के कमरे की तरफ जाने लग जाती है। हरिया वहीं पर खड़े होकर धनिया का रतनपाली के कमरे की तरफ जाते हुए देखने लग जाता है। धनिया रतनपाली के कमरे के अंदर घुसते है और झट से बाहर आ जाती है। हरिया मन ही मन सोचने लग जाता है, ये धनिया इतनी जल्दी रतनपाली के कमरे से बाहर कैसे कैसे निकल गई। इस बुड्ढे का आज इतनी जल्दी हो गया क्या। हरिया इसके आगे कुछ सोच पाता उससे पहले धनिया अपने हाथ से इशारा करते हुए हरिया को अपने पास बुला लेता है। हरिया खुद से कहने लग जाता है, ये धनिया मुझे क्यों बुला रहा है। कहीं रतनपाली ने हमें दोनों को देख तो नहीं लिया। अगर ऐसा हुआ होगा तो आज हमारी खैर नहीं। घबराते हुए हरिया धनिया के पास पहुंच जाता है और डरते हुए पूछता है, क्या हुआ, तूने मुझे क्यों बुलाया है, सब ठीक तो है ना। धनिया घबराते हुए कहती है, कुछ ठीक नहीं है हरिया, वो बूढ़ा कमरे के अंदर नहीं है। अरे नहीं, उस बुड्ढे में इतनी हिम्मत नहीं है कि धनिया का हाथ छोड़कर किसी और का दामन थाम ले। तो फिर कहाँ गया होगा इतनी रात में। तुझे तो पता ही है ना, जब उसे उसका बेटा मोहित मरा है उसने क्या हाल बना रखा है। अपनी दिन रात अपने बेटे के गम में पीता रहता है। आज रात भी नशे में वो वहीं पर रोंगामुचा घाट पर ही गया होगा उस यक्षिणी की गालियां देने के लिए। अरे हाँ, कल रात भी नींद में चलकर वो वहीं पर चला गया था। ये बुढ़ा भी ना सटिया गया है। चल जाने दे उसे, ये अच्छा मौका है। आज ना हम रात साथ बिताएंगे इस बुढ़े के कमरे में, अंदर ही पलंग के ऊपर उसी की ही चादर ओढ़कर। धनिया मना करते हुए कहती है, तू पागल हो गया है क्या, जरा कुछ सोच समझ कर तो बोल कर। ये वक्त रात हसीन करने का नहीं बल्कि इस बुढ़े को ढूंढने का है। अगर उसे कुछ हो गया तो पैसे भी भूल जा तू। भूल मत, अभी भी तक उसने तिजोरी के बारे में कुछ नहीं बताया है, जहां पर उसने अपना सारा पैसा छुपा रखा है। अगर नशे नशे में वो नदी के अंदर डूब गया तो हमारी इतनी सालों की मेहनत कुर्बानी जो हमने दी है सब डूब जाएगी। हाँ धनिया, तू ठीक कह रही है। मैं अभी अपने 2-3 आदमियों को लेकर इस बुड्ढे को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। इस तरफ गिरवी कोठी के अंदर कायर अपने कदम टाइपराइट और बढ़ा रहा था, जिसके बटन अपने आप दब रहे थे। कछुआ कायर को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था। कायर नहीं रुक रहा था। डर तो कायर को भी बहुत लग रहा था, पर टाइपराइट के बटन कैसे अपने आप दब रहे हैं, यह देखने के लिए लालच उसके अंदर बढ़ गई थी। कायर पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गया था, पर कमरे की लाइट अभी तक अपने आप चालू बंद हो रही थी। जब कायर और कछुआ दोनों टाइपराइट के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टाइपराइट के बटन अपने आप सच में दब रहे थे, जिसे देखकर दोनों बोचक रह गए थे। कायर टाइपराइट को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। कछुआ उसे रोकते हुए कहता है, रुक जा कायर, टाइप को हाथ मत लगाना, रुक जा। पर कायर कछुए की बात नहीं मानता और टाइपराइट को हाथ लगा लेता है। जैसे ही वो टाइपराइट को छूता है तो लाइट बंद हो जाती हैं। टाइपराइट बटन भी अपने आप रुक जाता है। कछुआ टाइपराइट को देखते हुए कहता है, ये क्या बे, ये तो बंद हो गया है तेरे हाथ लगते ही। जादू बे, तेरे हाथों में तो जादू है। कायर कछुए की बात का कुछ जवाब नहीं देता। ना जाने उसे मन में क्या आता है। टाइपराइट को देखते हुए उसके पास रखी कुर्सी पर बैठ जाता है और टाइपराइट पर टाइप करने लग जाता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है,
बे ये तू क्या कर रहा है, यहाँ पर क्यों बैठ गया और ये जादुई टाइपराइट को क्यों छू रहा है, चल उठ यहाँ से। इतना कहकर कछुआ कायर को वहां से उठाने लग जाता है, पर कायर नहीं उठता और उसे मना करते हुए कहता है, बे रुक तो 2 मिनट जरा। कछुआ कायर की बात सुन कर रुक जाता है। कछुआ कायर को देखते हुए हैरानी के साथ पूछता है, तू क्या कर रहा है। कायर झट से जवाब देता है, दिख नहीं रहा, टाइप कर रहा हूँ। टाइप कर रहा है, पर क्यों। कायर अपनी नजर चुराते हुए कहता है, बे मुझे शायरी आती है ना, शायरी ही टाइप करूंगा ना, बड़ी इच्छा है मेरी टाइप करने की, पर युग तो अपने हाथ लगाने ही नहीं दे रहा था। अब वो नहीं है तो सोचा यहाँ पर आ गया है तो टाइप कर लेता हूँ। कायर तेरा दिमाग तो ठीक है ना, तूने अभी देखा था ना कैसे अपने आप बटन दब रहे थे, तुझे पता है ना ये जादुई टाइपराइट है, इसे पर टाइप करना ठीक नहीं है। यार हो सकता है कि अंधेरे में देखने में गलती हो गई हो, टाइपराइट के बटन दब ही नहीं रहे थे, बस अपना हमारा वहम था। मेरा दिमाग तो ठीक है पर लगता है तेरा दिमाग ठीक नहीं है, भला टाइपराइट भी कोई जादुई होता है क्या। अब तू ना मुझे ना डिस्टर्ब मत कर, शायरी टाइप करने दे, समझा, बड़ी ही अच्छी शायरी बनाई थी मैंने अभी अभी, तूने भुला दी। इतना कहकर कायर टाइप पर शायरी टाइप करने लग जाता है। कछुआ वही खड़े होकर कायर को घूरने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके हाथ में कुछ नहीं था। कायर अपनी जिद पूरी करके ही रहेगा। कायर टाइपराइट पर शायरी टाइप करते हुए कहता है, मेरा एक तरफा इश्क दिल में ही मर जाएगा, इश्क एक भूत है जो चढ़कर उतर जाएगा। कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, बे साले कम से कम शायरी में अच्छी तो बोल लेता, इसमें भी भूत घसोड़ दिया। एक तो मेरी वैसे भी फटी हुई है और ऊपर से तू ऐसे ही शायरी बोल रहा है और डरा रहा है। कायर अपने नजर चुराते हुए कहता है, अब क्या करूं यार, जैसा माहौल है वैसे ही तो शायरी निकलती है ना। तू नहीं समझेगा, तू शायर नहीं है ना। क्या कहा तूने, मैं शायर नहीं हूँ। तुझे नहीं पता, जिसे प्यार होता है ना उसे शायरी अपने आप आ जाती है। तो सुना तू भी कोई शायरी, बड़ा शायर बन रहा है तो। कछुआ कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ तो सुन, अर्ज क्या। मेरे वर्चू ढूंढ रही है हमारे खिलाफ सबूत, यार उसको कैसे बताएं यक्षिणी एक भूत। कायर दाद देते हुए कहता है, वाह वाह, शायरी तो अच्छी है पर गलत है। कछुआ हैरानी के साथ कहता है, गलत है पर क्यों। यही कि यक्षिणी भूत है। यक्षिणी कोई भूत नहीं है, बल्कि वो दूसरे लोक से आई हुई स्त्री है जो अप्सरा से भी सुंदर है। यक्षिणी से याद आया। कायर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, काले काले उसके दो नैन, करती है वो मधुर मीठी गायन, मेरे दोस्त वो कोई और नहीं, यक्षिणी एक डायन। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी किसी दरवाजे पर दस्तक देते हुए कोई जोर जोर से कोठे का दरवाजा खटखटाया जा रहा था। कछुआ डरते हुए कहता है, ले तूने यक्षिणी का नाम लिया और वो आ गई, अब हमारी खैर नहीं। बोला था ना टाइप मत छू, पर तूने मेरी बात नहीं मानी, अब आ गई वो। कायर भी डरते हुए कछुए का चेहरा देखने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा एकटक नजर देखते जा रहे थे। कोई भी अभी जोर जोर से गिरवी कोठी का दरवाजा खटखटाए जा रहा था। कायर और कछुए के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कोठी का दरवाजा खोलने जाएं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना।